हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर आरएस इंटीग्रल फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। मैं कुमार अशोक। आज के इस नए एपिसोड में हम एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है साउंड। प्यारे बच्चों, बहुत दिन से कुछ बच्चे हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार बच्चे हमारे यहाँ कॉल कर रहे थे। कॉल करने के बाद कुछ बच्चों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर, जैसे साउंड चैप्टर हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। जो साउंड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। हम लोग साउंड को कैसे पढ़ें, साउंड की कैसे स्टडी करें। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट बार बार बच्चों ने हमसे कहा कि सर, एक हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आप साउंड पे एक वीडियो बनाइए और हम लोगों को साउंड को अच्छे से समझाइए, उसके जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी उसमें हम लोगों के डाउट हैं जो कि लंबे समय से क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो सर उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो फिर हमने बच्चों के बार बार कहने पे और फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम साउंड पे ही वीडियो बनाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे तरफ से कि जितने कम दिन का हमारा चैनल है और जितने व्यूज आए हैं, जितने कमेंट्स आए हैं, जितने लाइक किए गए, जितना सब्सक्राइब हुआ है हमारा चैनल अब तक, इसके लिए आप सभी को लॉट ऑफ थैंक्स। मैं कुमार अशोक एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसको आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। और जो भी कुछ त्रुटियां, देखिए इंसान एक गलतियों का पुतला होता है, और उसमें अगर कोई भी अगर ऐसी त्रुटि हो तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में हमको सजेस्ट करेंगे। और जो भी चैनल को देख रहे हैं उसको मैं चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस चैनल के ज़रिए आप पढ़ाई में, अपने शिक्षा में, आपके जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, उसको आप इसे समझने का और अपने डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साउंड स्टार्ट हम करेंगे और साउंड को के बारे में हम विधिवत एक एक इसके एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? सो साउंड इज ए एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है। और तो साउंड को डिस एंड आल्सो इट इज ए फॉर्म टाइप ऑफ ए वेव। तो साउंड एक अपने आप में एक वेव भी है, साउंड एक एनर्जी भी है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 9th में तो है ही है। मैं ये भी कहूँगा कि जो स्टूडेंट क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपका एक अलग से पूरा यूनिट है वेव। और वेव में एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है या एक टॉपिक है वो है आपका साउंड। तो ये जो हमारा जो साउंड चैप्टर है, ये साउंड चैप्टर क्लास 9th तो है ही, साथ साथ क्लास 11th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ हम अगर कभी नीट या आईआईटी जेईई मेंस एडवांस जैसे कंपटीशन देते हैं तो वहाँ पे भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम साउंड्स डिस्कस करने से पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज साउंड। तो साउंड फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव का एक फॉर्म है। तो
अब हम क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज वेव। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज वेव, फिर वेव के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा काइंड्स ऑफ वेव, और काइंड्स ऑफ वेव के बाद फिर हम आगे उसके बढ़ेंगे तो एक और टॉपिक हमको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव, एंड व्हाट इज वेव, काइंड्स ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बता दें आप सभी को कि सबसे पहले हम समझेंगे वेव, और वेव के बाद वेव का ही एक पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम स्टडी करेंगे साउंड को। तो हम सबसे पहले जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे वेव, काइंड्स ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, और जब इतना हम स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम आके स्टडी करेंगे अपने पुनः उसी टॉपिक पे आ जाएंगे, साउंड पे। तो साउंड पे आने से पहले ये हमको मस्ट है या वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड। तो साउंड को समझने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको स्टडी करना है वो है वेव। तो साउंड से पहले हम स्टडी करेंगे वेव की। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे और उसे वेव। वेव, व्हाट इज वेव, एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज वेव। तो वेव क्या है? वेव हम कहें कि वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या हम अपने सराउंड में, अपने आसपास जिस भी किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंसेस या पार्टिकल इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में नहीं है जिसके पास कुछ एनर्जी ना हो। तो क्या जो भी पार्टिकल हैं सब वेव हैं? नो। वेव प्रोपोगेट करता है। तो क्या जितने पार्टिकल अगर प्रोपोगेट कर रहे हैं, जितने पार्टिकल का प्रोपोगेशन हो रहा है, क्या सब वेव हैं? नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है कि व्हाट इज वेव, वेव क्या है? तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट चेंज प्लेस ऑफ द पार्टिकल। वेव में प्यारे बच्चों हम आपको एक चीज़ बता दें कि वेव में हमेशा जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल का प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता है। पार्टिकल अपने प्लेस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, अपने मीन पोजीशन के अप्स एंड डाउनवर्ड मोशन कर सकता है। उस पार्टिकल में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फिनोमिना देखी जा सकती है। तो हम यहाँ पे वेव स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वेव स्टार्ट करने में हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स को हम इमोशनली समझने का प्रयास करेंगे कि जो कि हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं डेली देखते हैं, या हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल्स हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डेली करते हैं।
फॉर एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल्स हम अगर सोचें या देखें तो जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर हम स्टडी करते हैं तो वहाँ स्टडी के दौरान हम सुबह में मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करते हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में है तो अगर लंबी लाइन लगी हुई है तो उस लंबी लाइन, एक जो लाइन लगी होती है उस लाइन में अगर हम 1 बाई 1 करके 40-50 बच्चों की लाइन होती है, उसमें एक जगह हम भी खड़े होते हैं। तो इन सब में देखे होंगे कि अगर हम एक असेंबली में या एक लाइन में खड़े हुए हैं तो कुछ बच्चे शैतानीवश या किसी रीजन से पीछे से एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को पुश कर देते हैं। जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पीछे से पुश कर देता है तो वो एक स्टूडेंट दूसरे को पुश करते हैं, फिर आगे एक स्टूडेंट किसी और को पुश करता है, थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट किसी और को आगे पुश कर रहे होते हैं। और ये जो 1 बाई 1 एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट से तीसरे स्टूडेंट को जो ये बार बार पुश करने की जो फेनोमिना है, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट से तीसरे स्टूडेंट को अगर एक लाइन में असेंबली के दौरान अगर पीछे से धक्का दिया जाता है, और ये जो पुश है या जो धक्का है या जिसको हम इंग्लिश में पल्स कहें, तो ये पल्स एकदम लास्ट स्टूडेंट तक चलता है जब तक कि आखिरी स्टूडेंट जब तक इस पोजीशन में ना आ जाए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, अगर कोई तालाब है, पोंड्स है और उसमें शांत जल है, वाटर में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, उसके पार्टिकल्स में ऑसिलेशन या किसी प्रकार का उस तालाब में कोई हलचल ना हो, और मान लीजिए हम अगर जा रहे हों और हमसे रहा ना जाए और जाते समय अगर उस तालाब में एक ऐसे कंकड़ फेंक दिया जाए, ब्रेक्स ऑफ स्टोन या कोई पत्थर का टुकड़ा अगर हम उस तालाब में अगर ऐसे ले जाके फेंक दें बीच में, तो उस तालाब को अगर सावधानी पूर्वक हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर बहुत पैनी नज़र से या बहुत सावधानी पूर्वक अगर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे तो वो तालाब का जो वाटर है वो कुछ इस पोजीशन में मोशन करेगा। यहाँ से चला ऐसे। तो इस कंडीशन में अगर कोई तालाब है तो उस तालाब में अगर इस तरह की कोई फेनोमिना हो रही है, तो अगर वाटर ऐसे आया, इस पोजीशन में आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे भी पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और फिर दूसरे पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और हमारी साउंड अगर आपके पास आवाज़ जा रही है, आप हमारे वॉइस को क्लियरली सुन पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक चीज़ है कि जो आप सुन पा रहे हैं वहाँ पे भी एक प्रकार की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी एक साउंड है। जैसे अगर हम क्लैपिंग करें, अगर ये क्लैपिंग की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, तो अगर हमने यहाँ पे क्लैप किया तो क्लैपिंग किया, तो यहाँ से इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का पार्टिकल हमारे पास जा रहा है, बल्कि यहाँ का पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा पार्टिकल तीसरे को डिस्टर्ब कर रहा है।
तो वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक एग्जांपल्स और आपको हम दिखाते हैं, ये आपको मार्केट में दुकानों पे भी बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा, बहुत आसानी से उपलब्ध है। जैसे कुछ स्लिंकी आप देखे होंगे कभी प्रैक्टिकल के दौरान किसी लैब वगैरह में। तो जैसे ये अगर एक सपोज किया कि अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो इनको अगर हम जैसे अगर इसको कंप्रेस किया, ये कंप्रेशन हो गया, रेयर फैक्शन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन कंप्रेशन। तो ये रेयर फैक्शन और ये कंप्रेशन, इसी कंडीशन में हमारा साउंड वेव भी क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। जैसे यहाँ से अगर चला, यहाँ से ऐसे आया, फिर एक पार्टिकल, फिर एक पार्टिकल, फिर यहाँ से ऐसे साउंड वेव प्रोपोगेट करता है। क्लियर? तो वेव, तो अब तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज वेव। तो वेव हम पहले आपको एक एक चीज़ समझा दे रहे हैं, फिर इसका जो भी हम समझाएंगे आपको, वेव, काइंड्स ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, इन सभी का वन बाय वन करके हम आपको इनकी वीडियो के लेक्चर के बाद एक एक की डेफिनीशन हम इसी बोर्ड पे नोट कर देंगे, और आप जब इच्छा हो उस बटन को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करने के बाद आप डेफिनीशन नोट कर लीजिएगा। तो व्हाट इज वेव? तो वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल, from one wave is a form of energy. Its transfer from one particle to another particle without change place of particle. एक बार और सुन लीजिए। What is wave? Wave is a form of energy. Its transfer from one particle to another particle without change its position, it is called wave. क्लियर? इसको भी आप चाहें तो आसानी से धीरे धीरे पॉज करके सुन के नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे काइंड्स ऑफ वेव। तो यहाँ पे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वेव। सो काइंड्स ऑफ वेव। काइंड ऑफ वेव में फर्स्ट होगा हमारा वेव ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करता है। ट्रांसवर्स वेव में हमेशा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जैसे सपोज किया एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल का एक मीन पोजीशन है, अब डिस्टर्ब हुआ, इस पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब किया गया तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन से डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड से मीन पोजीशन,
और मीन पोजीशन से अपवार्ड डायरेक्शन, फिर अपवार्ड से मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से डाउनवर्ड। इस तरह से पार्टिकल हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है या वाइब्रेट करता है। इस पार्टिकल का ये जो मोशन होता है इसका मीन पोजीशन से हम इसी को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे फिगर, सपोज किया कि ये पार्टिकल हो गया और इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस, ये टाइम डिपेंडेंट ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये ओ, ये ओरिजिन है और ओरिजिन से पार्टिकल ये अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, जो कि शुरू में मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था, तालाब में अगर कोई पत्थर फेंक देते हैं हम, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई पार्टिकल है, सपोज किया कि एक पार्टिकल P है और ये इस पार्टिकल का ये कहलाएगा आपका मीन पोजीशन, आपका मीन पोजीशन हो गया। यहाँ से जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको हम कहेंगे क्रेस्ट, ये होगा हमारा क्रेस्ट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कहा जाएगा ट्रफ, ये हमारा ट्रफ होगा। इसके बाद जो इसका डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा π/2, इसको π 3π/2 2π 5π/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3π। तो यहाँ पे π 2π 3π, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव में कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, जब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है एक बार हम देखेंगे, जब वेव एनर्जी, जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करती है तो वह अपने मीन पोजीशन से जब आगे प्रोपोगेट करती है तो उसके प्रोपोगेशन, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पे पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है,
और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे अगर ये पॉइंट P है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट P को कहा जाएगा क्रेस्ट। क्लियर? इसके बाद डाउनवर्ड, अब ये 90 पे देखिए मैक्सिमम है, पाई पे 0, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं है पार्टिकल में। फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा 3π/2 पे माइनस यानी निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल में, और जो डाउनवर्ड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है इसको कहा जाता है ट्रफ। फिर 2π पे नो डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, एंड नेक्स्ट व्हेन पार्टिकल आर प्रोपोगेट नेक्स्ट 5π/2, दिस इज द पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे भी हम इसको कहेंगे क्रेस्ट। यहाँ पे ये कंडीशन, इस कंडीशन पे पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रेस्ट, और डाउनवर्ड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहेंगे ट्रफ। अब यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज क्रेस्ट, व्हाट इज ट्रफ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज क्रेस्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने देखा ये पार्टिकल है, इस मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन हो गया, और इस मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ये इससे ज़्यादा अब ये ऊपर नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट, in upward direction is called crest. Once again, maximum displacement of particle its mean position in upward side is called crest. Clear? डाउनवर्ड अगर सपोज किया कि यहाँ से ज़्यादा पार्टिकल इससे डाउनवर्ड नहीं डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो हम क्या यहाँ पे ट्रफ को डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रफ। इस क्रेस्ट और जो मीन पोजीशन है, ये क्रेस्ट हो गया हमारा, ये क्रेस्ट हो गया पॉइंट P, और ये यहाँ से P और मीन पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर कोई पूछे व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो हम इसको डिफाइन करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हमारा अब इसके बाद यहीं से हम फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन करेंगे, यहीं से हम टाइम पीरियड को भी डिफाइन करेंगे। तो टाइम पीरियड कैसे होता है, जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल गया, मूव करना स्टार्ट किया, और पाई के बाद फिर यहाँ से मूव करते हुए 2π पे पहुँचा। यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज किया कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से रोटेट करते हुए ये आया पाई, और यहाँ से रोटेट करते हुए इस पॉइंट पे गया पाई + पाई इज इक्वल टू 2π, वी कैन से डैट 360। ये कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं है 360 कहना, फिर भी हम 2π पे ही मान के चलेंगे इसको। तो यहाँ से अगर कोई पार्टिकल रोटेट किया, और रोटेट करते हुए फिर ये पार्टिकल इसी पॉइंट पे आ गया, सपोज कर लिया वो पॉइंट P है, और पॉइंट P से जहाँ से ये रोटेट करना शुरू किया, और रोटेट करने के बाद फिर जिस पॉइंट पे आता है, और ये पार्टिकल जितना टाइम लेगा
ये पॉइंट पी से रोटेट करने के बाद पॉइंट पी तक आने में जितना टाइम लेगा उसी को हम कहेंगे कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज ए टाइम पीरियड। इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो पार्टिकल जितना टाइम लेता है इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। क्लियर प्यारे बच्चों? इसके बाद फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में अगर जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन से, तो पर सेकेंड में कोई पार्टिकल जितना ऑसिलेशन करता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड या पर सेकेंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, आप थोड़ा थक गए होंगे। तो अगर आपको जब भी ऐसा लगे तो आप ज़रूर एक पॉज करें, पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आप जाएं, आराम से रिफ़्रेश हो लें, घूम लें, फिर लें, बात कर लें, चाय वो पी के आइए, फिर जब मर्जी करें ऑन करिए और वीडियो देखना शुरू करिए। देखिए वैसे भी इस उम्र में या एक स्टूडेंट, अगर हमारा कोई एक फिक्स गोल है, तो अगर वो गोल हमारा फिक्स है तो हम थक नहीं सकते। सर एपीजे अब्दुल कलाम से एक बार पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम इस उम्र में आ गए। तो मैं ये नहीं कहना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा टारगेट सेट है, अगर हमारा गोल सेट है, तो फिर हमको न तो नींद आएगी न हम थक सकते हैं। और आपके पास जितनी एनर्जी है आप उस एनर्जी को पहचानिए और उस एनर्जी को पहचान करके अपने वर्क पे फोकस करिए। देखिए एक शेर है कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्लियर? तो आपके पास एनर्जी बहुत है और उस एनर्जी को आप एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए। जिस दिन आपके अंदर की जो एनर्जी है और वो एनर्जी अगर एक सही डायरेक्शन में पहुंच गई तो निश्चित ही भारत को और हमारे समाज को, आपके पेरेंट्स को, एक टीचर को एक श्योर है कि एक अच्छा स्टूडेंट मिलेगा, इस भारत को एक अच्छा स्टूडेंट मिलेगा जो कि हो सके कि आने वाले समय में हमारे देश में, देश के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो जाए देश के विकास में। तो इसका एक पार्ट हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। दूसरा हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी बात कर लेते हैं हम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल्स दिखाए थे, और उस एग्जाम्पल्स में जैसे कि हमने एक मार्केट से एक, जैसे खास करके ये सब चीज़ें शादी विवाह में सजावट के लिए यूज होती हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल्स के लिए सेट करेंगे। तो जैसे ये देखिए कंडीशन है, ये कंप्रेशंस हो गया, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो सपोज किए कि अगर ये एक एक इसमें ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो पार्टिकल हैं, इनमें कंप्रेशन हो गया, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। क्लियर? तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी समझेंगे। तो आज हम ये हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। ट्रांसवर्स वेव के बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम समझेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल्स में पैरेलल वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स में पैरेलल
वाइब्रेशन होता। जो पार्टिकल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होता है, तो पैरेलल वाइब्रेशन होता है। सपोज के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया और इधर ट्रांसवर्स वेव हो गया। तो हम देखेंगे कुछ पार्टिकल्स होंगे, अब देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो ये जो एक जो लाइन का ये पार्ट हो गया और दूसरा यहाँ से हम बल्कि ले लें, एक कंडीशन ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन ये हो जाएगा रेयर फैक्शन। सेम एज ये हमारा कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन। सेम एज जैसे अब ये कंप्रेशन है, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन। यहाँ पे भी सेम चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक चीज़ जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, पैरेलल वाइब्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो कैसा वाइब्रेशन हो रहा था, तो पार्टिकल में पार्टिकुलर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा था। क्लियर। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के पैरेलल वाइब्रेट करता है। रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन। तो ऐसे करके डिस्टरबेंस होता है और साउंड एनर्जी हमारे ईयर तक पहुंचती है। तो अब ये साउंड वेव का क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ वेव में देख लिया कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब एक चीज़ बचता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। कल जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे
एक एक टॉपिक का स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ आपको और हम यहाँ पे बता दें, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर ये सपोज कर लीजिए कि अगर एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी, हम इसको नीचे की तरफ बना दे रहे हैं क्योंकि ऊपर शायद उतनी जगह नहीं है जितना कि चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ से ले कर के ये जो डिस्टेंस है इसको, ये हमारा लेमडा हो गया, यानी वन क्रेस्ट टू एनोदर क्रेस्ट टू सक्सेसिव। तो वेवलेंथ क्या है? सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट आर क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस हो, और वन ट्रफ टू एनोदर ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वैसे तो एक सिंगल पार्टिकल और दूसरा जो दूसरे, जैसे एक यहाँ का पार्टिकल है और दूसरा इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, उस पार्टिकल में भी जो सक्सेसिव डिस्टेंस होगा उसको भी हम वेवलेंथ कहेंगे। तो कल जब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो व्हाट इज क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन छोटे छोटे डेफिनेशन को हम नोट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करूँगा कि ऐसे ही जैसे जैसे आपको जिन जिन टॉपिक्स में कठिनाई हो, प्रॉब्लम्स हो, आप हमको सजेस्ट मैसेज करते रहेंगे, हमको बताते रहेंगे और हम आपको वन बाय वन करके एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।